Hello and welcome to this channel. I am Poonam Dua from Imend Education Academy of Literature, and today with me you are going to cover two important concepts which often confuse literature students. और ये दो concepts हैं alliteration and assonance. ये दोनों concepts literature students को काफ़ी confuse करते हैं because they seem to be similar. Now let us understand today the difference between these two terms. तो इन दोनों टर्म्स में कुछ तो डिफरेंस है, दैट इज वाई द नेम्स आर डिफरेंट फॉर बोथ ऑफ दीज. तो सबसे पहले समझते हैं कि राइटर्स आखिर लिटरेरी डिवाइसेस को यूज ही क्यों करते हैं, क्यों नहीं हम बिल्कुल सिंपल और प्लेन लैंग्वेज में हर चीज पढ़ते हैं. तो बेसिकली द मेन पर्पस टू यूज literary devices in literature is to put a kind of special effect in the writing of the writers. They want to convey some special information, or they want to make the readers understand the writing at a deeper level. तो एक तरीके का एम्फेसिस जब भी राइटर्स चाहते हैं कि उनकी राइटिंग में आए, then they use literary devices. Otherwise, I think the writing will be very plain, very boring, very monotonous for readers. तो समझते हैं इसी टर्म के बारे में और कि फंक्शन क्या है लिटरेरी डिवाइसेस का आखिर. तो लिटरेरी डिवाइसेस काफ़ी important function play करते हैं, and today's lesson is about these two such literary devices only which create a confusion. Literary devices actually improve करने का काम ही करते हैं readers की writing as well as their understanding. तो राइटिंग से हमारा मतलब हैंड राइटिंग से नहीं होता. तो जब भी हम कुछ स्पेशल डिवाइसेस, स्पेशल राइटिंग डिवाइसेस जैसे सिमिली, मेटाफॉर और हम जो आज कवर कर रहे हैं एसोनेंस, एलिट्रेशन, इस तरीके के डिवाइसेस यूज़ करते हैं तो हमारी राइटिंग भी बेटर होती है और लिटरेचर के लिए हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर होती है. तो आगे बढ़ते हैं और एक बेसिक डेफिनेशन की तरफ चलते हैं पहले इनके, देन वी विल move on to the technicalities. So let us know the definition in brief and then we will move on to the elaborated description. And at times, there are some technical words also in definition, so do not worry about them. I'm not saying to ignore the technicalities, but we will understand these technicalities also with the help of example. तो alliteration की definition की तरफ बढ़ते हैं पहले. Alliteration is the repetition of initial consonant sounds in the nearby words. तो ये consonant क्या होता है ये हम अभी समझ लेंगे, अभी चिंता मत करिए इसकी. And assonance is the repetition of vowel sounds in the neighboring words, or you can say again nearby words. अब समझते हैं consonant और vowel है क्या चीज़. तो आप सभी ने हिंदी में मात्राएं पढ़ी होंगी, बचपन में वॉवल्स पढ़े होंगे, ए ई आई ओ यू. सो दिस इज द सेम कंसेप्ट. ए ई आई ओ यू का साउंड वॉवल कहलाता है और इन साउंड्स के अलावा बाकी जो भी साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं. तो हिंदी में देखें तो मात्राओं का साउंड आ ई उ ए ओ, तो मात्राओं के जितने भी साउंड्स हैं वो वॉवल साउंड्स कहलाते हैं और उसके अलावा जो भी साउंड्स हैं वो कॉन्सोनेंट साउंड्स कहलाते हैं. तो एलिट्रेशन और एसोनेंस सारा खेल है इन्हीं वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स का बेसिकली. तो यहाँ पर लिखे हुए एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं. एट प्रेजेंट वी आर मूविंग टूवर्ड्स एसोनेंस. सो वी आर मूविंग टूवर्ड एलिट्रेशन, नॉट एसोनेंस. एलिट्रेशन हैपन्स व्हेन कॉन्सोनेंट साउंड्स और consonant words are repeated in two or more words in a sentence that are located next or near to each other. तो consonant sounds बार बार सेम तरीके के consonant sounds repeat हो रहे हैं तो that is called alliteration. जैसे कि यहाँ देखिए, she sells sea shells on sea shore. तो अभी हमने क्या साउंड रिपीट किया, श. इसी में एक और alliteration है स का. तो she sells sea shells on sea shore. तो एक ही सेंटेंस में हमें दो तरीके के रेपिटेशन मिले, एक इन द फॉर्म ऑफ स, एक इन द फॉर्म ऑफ श. तो शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, इसमें हमें एलिट्रेशन का फील आ रहा है. नेक्स्ट इज बेटी बॉट बटर, बटर वॉज बेटर, बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक बेटर बटर बेटर. तो यहाँ पर आपको कौन सा साउंड रिपीट होता हुआ नजर आ रहा है, ब का. आप बार बार देखिए, बेटी, बटर, बॉट, इन सब में ब का एक साउंड रिपीट हो रहा है. तो बेटी बॉट बटर, बटर वॉज बिटर, बेटी बॉट बेटर बटर टू मेक बेटर बेटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलिट्रेशन. लेट अस मूव ऑन.
अब बढ़ते हैं एसोनेंस की डेफिनेशन की तरफ। एसोनेंस क्या होता है? एसोनेंस इज द repetition of the same or similar vowel sounds within words, phrases और sentences। जैसे यहाँ देखिए, try to light the fire। तो यहाँ पर अब आपको I का साउंड, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्पेलिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द साउंड। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ इसको। I का साउंड आपको रिपीट होता हुआ नजर आएगा। ट्राई में है I, लाइट में है I और फायर में है I। तो ट्राई टू लाइट द फायर। तो ये I का साउंड, दैट इज वॉवल, ये दोनों वॉवल्स ही है ना, आ और ई। तो आ और ई कंबाइंड होकर बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो दिस इज हाउ इट बिकम्स द एग्जाम्पल ऑफ एसोनेंस। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई मस्ट कन्फेस दैट इन माई क्वेस्ट आई फेल्ट डिप्रेस्ड एंड रेस्टलेस। तो यहाँ पर देखिए, आप इंग्लिश में बोलेंगे हम तो ए का साउंड रिपीट हो रहा है, ई का कह सकते हैं, और हिंदी में ए का साउंड रिपीट हो रहा है। तो आई मस्ट कन्फेस में ए है, दैट इन माई क्वेस्ट में ए है, आई फेल्ट में ए है, डिप्रेस्ड में ए है और रेस्टलेस दो ए हैं। तो इस तरीके के साउंड्स यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। साउंड ऑफ ई और यू कैन से ए इन कन्फेस, क्वेस्ट, डिप्रेस्ड, restless and even felt are being repeated over here. So let us summarize all the learnings in the form of this table. तो एक बार डेफिनेशन को फिर से देख लेते हैं। एलिट्रेशन एंड एसोनेंस। एलिट्रेशन इज repetition of first consonant in nearby words. And on the contrary, assonance is the repetition of vowel sounds in nearby words, or you can again say neighboring words. Alliteration का example देखते हैं। The blue bug borrowed the big bite of butter. I think anybody can tell now which sound is being repeated. Which sound is being repeated? The ba sound. Yes, correct. So यहाँ पर ba का sound repeat हो रहा है alliteration में। Now let us look at the example. I'll ask you only which sound is being repeated. The sun rose high in the bright sky. तो कौन सा sound था जो सबसे ज्यादा repeat हुआ? Yes, I. यहाँ पर भी I साउंड ही रिपीट हो रहा है हमारे प्रीवियस एग्जाम्पल की तरह। द सन रोज हाई इन द ब्राइट स्काई। तो तीन वर्ड्स हैं जिनमें I का साउंड रिपीट हो रहा है, हाई, ब्राइट एंड स्काई। सो कॉन्सेंट्रेट ऑन द रिपीटिशन ऑफ दिस वॉवल साउंड है। So this is how we can judge the difference between alliteration and assonance, and this is really important for any literature students because they have to appear for some or other kind of exam in future. And if they become even writer in future, then also these kind of technical terms can be used by them in their books and in their various types of writings. So I hope this concept is pretty clear to all of you, and I wish you a great good luck, a great best of luck from my side, so that you people can appear very well in your exam. I hope the concept was a little tough, but maybe it is clear to watchers now, and it helps you in any kind of literature competitive exam that you are appearing for. So again, a best of luck from my side. Thanks a lot for watching, and best of luck for your exams again.